साथियों, शाम 7:30 बज रहे थे। एक महिला घर में अकेली थी, एक छोटे से बच्चे के साथ। बाजार का मामला रहता है। बाजार में सभी लोग सामान खरीद रहे थे, कुछ लोग टहल रहे थे। तभी अचानक से लोगों की नज़र एक महिला पर जाती है, जो जोर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए बाजार की तरफ बढ़ रही थी। वो बस यही चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, यह मार डालेगा। अभी जैसे लोग कुछ समझ पाते, कुछ देख पाते, तभी पीछे से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और उस महिला का गला रेत कर हत्या कर देता है। और फिर उसकी बॉडी को जोर से देखता है, चीखता है, चिल्लाता है और उसके बाद हाथ में चाकू लिए वह कमरे की तरफ जाता है और कमरे से एक बच्चे को लेकर बाहर बैठ जाता है। अब लोग कुछ समझ पाते कि आखिर यह व्यक्ति पागल है क्या? अपने ही बीवी की हत्या क्यों कर दी? क्या बात है? अभी लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक हत्या हो जाती है और फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पे पुलिस आती है और फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। कातिल वहीं बैठा हुआ था। उसे गिरफ्तार करती है और थाने लेकर जाती है और पूछताछ जब की जाती है तो उस कत्ल का जो राज रहता है वह बेहद ही हैरान कर देने वाला होता है। आखिर साथियों, कोई व्यक्ति ऐसे ही भरे बाजार में किसी महिला की हत्या क्यों करेगा? अब सवाल हजारों थे, जवाब जानना बाकी था और पुलिस जब जवाब ढूंढती है तो सभी को शर्म कर देती है। तो नमस्कार साथियों, मैं विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज की कहानी बड़ी ही हैरान कर देने वाली है। आखिर एक इंसान की हत्या क्यों करेगा? कुछ लोग अपने स्वार्थ में नाजायज संबंधों में करते हैं। वो अभी इस तरीके से करते हैं, साजिश के तहत करते हैं कि किसी को पता न चले, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीच बाजार में एक व्यक्ति एक महिला को दौड़ा कर मारता है और महिला कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक ब्यूटी पार्लर संचालक रहती है। दरअसल साथियों, आज की कहानी उसी महिला और पुरुष की है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक जगह लगती है मुबारकपुर। मुबारकपुर में एक क्षेत्र लगता है कुदुरतुल्ला। कुदुरतुल्ला इलाके में एक महिला अपने कमरे पर बैठी हुई थी। तभी एक व्यक्ति आता है और उससे झगड़ा होने लगता है और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पति हनीराम रहता है। हनीराम उर्फ रविकांत। उससे कुछ बहसबाजी होती है किसी बात को लेकर और फौरन ही वह एक चाकू लेता है और चाकू ऐसा वैसा नहीं, एक बड़ा सा चापर जिससे गर्दन भी काटी जा सके, बकरा भी काटा जा सके। उस चाकू से अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी भागते हुए घर से करीब 100 मीटर दूर बाजार में जाती है। बचाओ बचाओ जोर से चीख रही थी। अभी लोग समझ पाते कि आखिर महिला को हुआ क्या है, महिला ऐसे क्यों चिल्ला रही है। तभी देखते हैं कि पीछे से एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और महिला का गला काट देता है। चारों तरफ खून से लथपथ महिला चीखते हुए उसकी जान निकल जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह हत्या होते हुए सामने देख रहे हैं। लोगों को लग रहा था जैसे वो कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई शूटिंग चल रही है। अब आंखों के सामने जो कुछ हुआ देखकर बाजार वाले हैरान रह जाते हैं। तभी पुलिस आती है। पुलिस आकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। उसके हाथों में एक 6 महीने का बच्चा रहता है। उस बच्चे को दूसरों को दिया जाता है और उसके बाद उनके परिवार वालों को सूचना दी जाती है। जब परिवार वाले पहुंचते हैं तो वह इस घटना से स्तब्ध हो जाते हैं। वो सदमे में चले जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक नौजवान लड़का बिना वजह अपनी पत्नी की हत्या तो नहीं कर सकता है। अब लोगों को वजह जाननी थी। दरअसल साथियों, जिस महिला की हत्या हुई थी उस महिला का नाम कुसुम रहता है। कुसुम की शादी साल 2010 में आजमगढ़ के एक क्षेत्र में होती है, एक गांव में। उस गांव में उस व्यक्ति के साथ वो बेहद खुश थी। कुछ दिन और गुजरता है, वह एक बच्ची को जन्म देती है। धीरे धीरे बच्ची 8 साल की हो जाती है। इसी दौरान हनीराम, जो कि ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, ऑर्केस्ट्रा संचालक था, लोगों का मनोरंजन करता था, अच्छे अच्छे डांसर को लाकर लोगों के सामने नचाता था। काफ़ी नामी गामी हनीराम दूर दूर तक पूर्वांचल में वह डांस कराने के लिए ऑर्केस्ट्रा लेकर जाता था शादी विवाह में। इसी दौरान आजमगढ़ के ही एक क्षेत्र में वह जब ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कर रहा था, उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है कुसुम से, कुसुम वर्मा से, जिसकी एक 8 साल की बिटिया भी रहती है। इसी दौरान अब दोनों का नंबर आदान प्रदान होता है और कुसुम वर्मा हनीराम को पसंद करने लगती है, उसे चाहने लगती है। अब उसे अपने दिल में बसा लेती है, जो कि शादीशुदा रहती है। इधर हनीराम के पास लड़कियों की कमी नहीं थी। वह साल में हज़ारों लड़कियों को नचाता था
हज़ारों लड़कियों से उसके संबंध थे, हज़ारों लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, लेकिन फिर भी वो कुसुम की खूबसूरती पर फ़िदा हो जाता है। अब उससे चोरी छुपे बात करने लगता है, चोरी छुपे मिलने लगता है। लेकिन कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। साथियों, एक दिन कुसुम को बात करते हुए उसका पति देख लेता है। वो पूछता है, ये कौन है? कुसुम पहले तो छुपाती है, लेकिन धीरे धीरे राज बाहर आ जाता है और इस बात को लेकर उसका पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुसुम मानने को तैयार नहीं थी। अब कुसुम इस कदर गिर जाती है, इस कदर बह जाती है उसके प्यार में कि वो अपने 8 साल की बेटी को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए मजबूर हो जाती है। अब अपने पति को छोड़ देती है, अपने बेटी को छोड़ देती है और फिर उसके साथ एक किराए के कमरे पर रहने लगती है। इस दौरान हरिराम से वह कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को भी छोड़ दिया है। हनीराम कहता है, देखो मेरे पास कई दोस्त हैं, कई लड़कियां हैं, अब मैं सबसे शादी करते हुए नहीं चल सकता हूँ। तुम ऐसे ही मेरी प्रेमिका बनकर मेरे साथ रहो, तुम चाहो तो ऑर्केस्ट्रा में काम भी कर सकती हो। लेकिन कुसुम कहती है, नहीं, मैं ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब इस दौरान हरिराम उसे छोड़ देता है और कुछ दिनों के लिए उससे दूरियां बना लेता है। जब कुसुम को लगता है कि उसने हनीराम के लिए अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्ची को छोड़ दी, तो क्यों ना अब उसे मजा चखाया जाए, उसे सजा दिलाई जाए। अब वो पहुंचती है पुलिस के पास। साथियों, पुलिस के पास जाती है और बताती है कि हनीराम का एक नाम का एक व्यक्ति जो ऑर्केस्ट्रा में काम करता है, ऑर्केस्ट्रा संचालक है, वह व्यक्ति उससे अपने झांसे में लेकर उसके साथ कई बार अनैतिक संबंध बनाए हैं, शारीरिक संबंध बनाए हैं, और जब शादी की झांसा देकर वह कई बार उसके साथ रातें गुजारी हैं। अब इधर यह बात जब पुलिस सुनती है तो वह केस फाइल करती है। केस फाइल करती है तभी हनीराम को इसका अंदाज़ा नहीं था कि कुसुम कुछ भी कर सकती है। अब हनीराम साल 2023 में वह जेल चला जाता है। जेल चला जाता है तो परिवार वाले छुड़ाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन वह छूट नहीं पाता है। अब मामला आता है, वकील बताते हैं कि अब समझौता कर लो, उससे शादी कर लो तो शायद तुम बच जाओगे, क्योंकि रेप का चार्ज है तुम्हारे ऊपर, 69 बीएनएस और तमाम धाराएं लगी हुई हैं। इधर वह जेल के सलाखों के पीछे था। जहां मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति अब जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है, तो वहाँ जेल की रोटियां उसे अच्छी नहीं लगती थी, जेल की सलाखें उसे अच्छी नहीं लगती थी। रोजाना उसे कई मुद्दों से गुजरना होता था, कई राहों से, कठिनाइयों से गुजरना होता था। अब वो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले जब उससे मिलने जाते हैं तो उसे समझाते हैं, उसका वकील उसे समझाता है। अब इधर हनीराम कहता है, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि शादी के बाद मैं उसे अपने घर नहीं रखूँगा, तुम्हें अपने साथ ही रखना होगा। अब इधर साल 2024 में जेल से छूट कर आता है, तकरीबन 1 साल के आसपास वो जेल में गुजारता है। जब छूट कर आता है तो इधर वह कोर्ट मैरिज करता है। साल 2024 में उससे कोर्ट मैरिज करता है और उसके साथ मुबारकपुर के ही एक क्षेत्र में एक किराए का कमरा लेता है और वहीं अपने पत्नी के साथ रहने लगता है। इसी बीच दोनों के बीच एक बेटी का जन्म होता है, बहुत प्यारी सी बेटी। अब इस बिटिया के साथ हनीराम बेहद खुश था, परिवार ठीक ठाक चल रहा था। परिवार से हनीराम का अपने परिवार वालों से नाता रिश्ता लगभग टूट चुका था, वह घर भी नहीं जाता था, तमाम कठिनाइयों से गुजरा था, जेल भी गुजर चुका था। उसे लगता है कि गांव जाएगा तो उसकी बदनामी होगी, लोगों का सामना कैसे करेगा, लोगों को क्या जवाब देगा। अब इस तरह उसका अपने काम से भी मन नहीं लग रहा था, कभी ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए जाता तो कभी नहीं जाता। पत्नी कहती है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा। अब इसी दौरान पत्नी की एक पड़ोसी, कुसुम की पड़ोसी से मुलाकात होती है जब, तो वह कहती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कोई काम बताओ। तो वह कहती है, ऐसा है कि तुम ब्यूटी पार्लर का काम सीख लो, तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हारे यहाँ कई कस्टमर आएंगे। अब वह ब्यूटी पार्लर का काम सीखती है, महीनों 2 महीने काम सीखती है और जब अच्छा कारीगर बन जाती है, अच्छा काम करने लगती है, तो वह अपने पति से बातचीत करती है। पति कहता है कि ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें बाहर जाकर काम करने की क्या ज़रूरत है। वह कहती है, मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं खुद की एक दुकान खोलना चाहती हूँ, उस दुकान में मैं ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहती हूँ, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना चाहती हूँ। पति कहता ठीक है, कुछ पैसे भी देता है। अब इधर कुसुम ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलती है, उसका उद्घाटन करती है धूमधाम से। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था,
तमाम कस्टमर आने लगते हैं, तमाम महिलाएं, तमाम लड़कियां, बहनें वहां जाने लगती हैं और कुसुम की दुकान अब ठीक ठाक चलने लगती है। तमाम नाम हो चुका था कुसुम के शॉप का और कुसुम अपनी बेटी के साथ भी बेहद खुश थी। लेकिन इस दौरान अब धीरे धीरे उसकी नज़दीकियां किसी और से बढ़ती हैं, बातचीत होने लगती है किसी और से भी। अब इधर हनीराम को लगता है कि कहीं वो किसी और से बातचीत तो नहीं करती है, शक में जीने लगता है और फिर कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि वह परेशान हो जाता है। एक दिन वह उसकी जो पड़ोसन रहती है, जो उसकी दुकान खुलवाने में मदद की थी, हनीराम को लगता है कि उसकी पत्नी को चढ़ाने में उसी का हाथ है। अब उससे वह जाकर बातचीत करता है, झगड़ा करने लगता है किसी बात को लेकर। अब झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी आती है, किसी तरह बीच बचाव करती है, लेकिन हनीराम को समझ में नहीं आ रहा था। नौजवान लड़का, 30 साल उम्र थी और इधर जिंदा दिल इंसान, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे क्या, आखिर उसकी क्या गलती है। लेकिन वो हमेशा एक बात से घूरता था कि उसकी पत्नी ने उसे जेल भिजवाया, उसके साथ वो कैसे रहेगा, समस्या ये भी थी। अब इधर उसकी पत्नी अपनी उस सहेली को लेकर पहुंचती है पुलिस स्टेशन। वहां पहुंचती है और उसकी सहेली बताती है कि साहब, रविकांत उर्फ हनीराम नाम का एक व्यक्ति जो मोहल्ले में रहता है, वह बार बार हमें प्रताड़ित करता है और हमारे साथ छेड़खानी करता है। अब इधर पुलिस उस व्यक्ति को बुलाती है, हनीराम को बुलाकर थाने में बैठाती है, पूछताछ करती है और फिर वह हनीराम बार बार कहता है, साहब मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरी अक्सर अपने पत्नी से घरेलू विवाद रहता है, बातचीत होती रहती है, उसके चक्कर में मैं जेल भी जा चुका हूँ। पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें झूठा फंसाया जा रहा है तो इसकी जाँच होनी चाहिए। पहली बार पुलिस एक बेहतरीन काम करती है गाजीपुर की, वह जाकर जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करती है तो मामला झूठा निकलता है। अब मामला झूठा निकलता है तो पुलिस उसे शांति भंग यानी कि मारपीट झगड़ा के दौरान शांति भंग लगाकर उसे एक दिन के लिए अपने पास रखती है और फिर उसे अगले दिन कुछ लोग आते हैं, छुड़ाते हैं और छुड़ाकर उसे लेकर जाते हैं। यानी कि 26 जुलाई साल 2026 को वह जेल गया, थाने गया हुआ था। 27 तारीख को जब वह शांति भंग से छूट कर आता है तो उसे पता चलता है कि इस दो जो महिलाएं थीं, उनके साथ मेरी पत्नी भी थी। अब उन महिला के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या मेरी पत्नी भी गई थी? वह कहती, हाँ तुम्हारी पत्नी भी मेरे साथ गई थी। अब उसे बहुत दुख होता है कि मेरी पत्नी पहले मुझे जेल भिजवा चुकी है, मैं सालों जेल काट चुका हूँ। अब वह खुद अपने पड़ोसन के साथ मिलकर छेड़खानी का मुकदमा लगवा रही है। आखिर वह चाहती क्या है, बात क्या है? अब वह गुस्सा हो जाता है। गुस्से में 26 जुलाई को शाम को वह अपने उस कमरे पर जाता है। साथियों, जब कमरे पर जाता है तो वहाँ वो मिलती नहीं है। 27 तारीख को शाम को वह कमरे पर जाता है, तकरीबन 7 बज रहे थे। अंदर जाता है, अपनी बेटी को देखता है तो बेटी को जैसे ही हाथ में लेता है उसकी पत्नी, उससे झगड़े करने लगती है। वो कहती है, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इधर हनीराम बेहद परेशान होता है, कहता है कि पहले तुम्हारी वजह से मैं जेल काट चुका हूँ, घर परिवार छूट चुका है और अब तुम बच्चे से भी दूर करना चाहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? कहीं तुम्हारा किसी से संबंध तो नहीं है? अब इधर वो परेशान हो जाता है। तभी पत्नी झगड़े करने लगती है और वह आग बबूला हो जाता है। जब उसे यह पता चलता है कि एक पड़ोसन के साथ मेरी पत्नी भी थाने जाकर मेरे ही अपने ही पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही थी, वो भी झूठा, तब वो किचन में जाता है और एक चापर निकालता है जिसे सब्जियां वगैरह और कटहल वगैरह और बड़ी चीज़ें काटी जा सके। वह उस चाकू को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है, कहता है, बताओ अब तुम क्या करोगी? अब मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। पहले तो झूठे तरीकों में केस गया, अब मैं सही से जाना चाहता हूँ। अब मुझे ज़िंदा नहीं रहना है, मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो अपनी पत्नी को दौड़ाता है। पत्नी 6 महीने की बेटी को छोड़कर भागते हुए घर से जैसे ही बाहर निकलती है, सामने बाजार रहती है, बाजार की तरफ भागकर 100 मीटर जाती है, चीखते हुए चिल्लाते हुए। तभी बाजार के लोगों की नज़रें उस महिला पर पड़ती है कि भाई ये महिला, रात तकरीबन 7:30 बज रहे थे, हल्का अंधेरा भी था, थोड़ी बहुत लाइटें भी जल रही थी, कि महिला दौड़ते हुए इधर क्यों आ रही है? क्या हो गया है? कहीं कोई घटना तो नहीं घट गई? घर में कोई हादसा तो नहीं हो गया है? किसी की मौत तो नहीं हो गई है? यह तो पार्लर संचालक लग रही है, कुसुम विश्वकर्मा। तभी इधर लोग अब जैसे कुछ समझ ही पाते, तभी देखते हैं कि पीछे एक व्यक्ति हाथ में चापर लिए हुए दौड़ते हुए आ रहा है। अब लोग
वो यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिल्म की शूटिंग देख रहे हैं या फिर वाकई में उनके सामने जो होने जा रहा है उसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो आकलन ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब तक वो समझ पाते मात्र 5 मिनटों में ही हनीराम दौड़ते हुए जाता है। उसकी पत्नी अब थक जाती है, दौड़ नहीं पाती और गिर जाती है। वहीं पर वो दौड़ाकर अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और फिर चाकू से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। और जब तक वहाँ खड़ा रहता है जब तक वह मर नहीं जाती है। आसपास के लोग हैरान थे, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोग सोच रहे थे शायद फिल्म की शूटिंग चल रही है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वाकई में एक व्यक्ति जो कि भेड़िया बन चुका है, दरिंदा बन चुका है, हैवानियत सवार है, तो अपनी ही पत्नी को मार रहा है। अब लोग उसके पास जाने से भी डर रहे थे क्योंकि उसके पास धारदार हथियार था। अब वहाँ से वह देखता है और कुछ भुनभुनाता हुआ अपने कमरे पर जाता है और वहाँ से एक 6 महीने की बेटी को लेकर बाहर निकलता है। कुछ ही देर में पुलिस को यह सूचना दी जाती है कि यहाँ पर एक कत्ल हो गया है। एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। वजह लोग जानना चाहते थे। अब पुलिस आती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। वो भागने की भी कोशिश नहीं करता हनीराम और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसके घर वालों को बुलाती है, उसके भाई को बुलाती है। उसका भाई सारी बात बताता है और फिर लड़की को उसके घर वालों को दे दिया जाता है और पत्नी के जुर्म में इधर पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। साथियों, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई वजह ऐसी थी जो कुसुम जानती थी लेकिन अब उसकी मौत के बाद वह वजह दब जाएगी, या फिर सच्चाई हनीराम को पता है? अब जेल से जब छूट कर आएगा या हो सकता है कुछ दिन बाद उसकी पूरी कहानी उस खुद वो अपने मुंह से मीडिया के सामने सुनाएगा तो शायद लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आए। साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना से सबक ले सकें, अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।